हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करें सेकंड क्वेश्चन। मैंने कुछ पहले ही सॉल्व करके रख लिया एक बार। देखो उस लास्ट चैप्टर हमने चैप्टर 3 में किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, ये उसकी बेसिक इक्वेशन थी। इसमें दो वेरिएबल्स थे x एंड y, दे आर द टू वेरिएबल्स, सो इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक वेरिएबल में x वेरिएबल में या तो दोनों y वेरिएबल में होंगे। इसलिए इस चैप्टर में चैप्टर 4 में हमने क्या करना है, जो स्टेटमेंट्स हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, मींस द वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, टू वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं करना, वन वेरिएबल। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें क्या करते थे, जो दो डायमेंशंस निकालनी है दोनों को हम लेट करते थे। हम क्या करते थे, दोनों को लेट करते थे। यहाँ पे हमने सिर्फ एक को ही लेट करना है क्योंकि हमें सिर्फ वन वेरिएबल इक्वेशन बनानी है। उसके लिए एक ही डिमेंशन को लेट करेंगे, लेट इट बी एक्स, और उसी एक्स में क्या कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो मैं लिख लिया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मीन्स इक्वल टू वन मोर मीन्स प्लस वन, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ से ट्वाइस। तो अब देखो मैंने ब्रेथ को लेट कर लिया, लेट ब्रेथ भी x। तो यहां से मैंने क्या कर लिया, मैंने ब्रेथ को क्या कर लिया, लेट कर लिया। कितना कर लिया, x। तो उसी में लेंथ वैसे ही आ गई 1 प्लस 2, ब्रेथ की जगह क्या आ जाएगा x। तो इक्वेशन बन गई लेंथ इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, लेंथ की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2x। अब हमें एरिया गिवन था, अब हमें एरिया गिवन है। हमें एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2x, ब्रेथ की वैल्यू आ गई x। तो हमने इसे सोल्व कर लिया, x से मल्टीप्लाई किया x से 2x, x को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, x को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को इस साइड ले आया, x को इस साइड ले आया, माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बेसिक इक्वेशन क्या होती है, 2a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बट द कोफिशिएंट ऑफ x के इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमेंबर दैट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना है। क्या करेंगे हम, टेकिंग द माइनस कॉमन फ्रॉम द इक्वेशन में से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, देन माइनस गोज ऑन दिस साइड। तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस, मतलब जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना के छोड़ने इक्वेशन को, तो हमने इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का। सेकेंड पार्ट, the product of the two consecutive positive integers। कंजक्टिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, कंजक्टिव इंटीजर्स को नेबर्स कह सकता हूं, जिसे हम कहते हैं पड़ोसी। जैसे 3 और 4 कंजक्टिव इंटीजर है, 4 और 5 कंजक्टिव इंटीजर है, 6 और 7 कंजक्टिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो ऑब्वियस है अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1। तो मैं यहां पे लेट कर लेता हूं, लेट द टू कंजक्टिव इंटीजर्स, टू कंजक्टिव पॉजिटिव बोला क्वेश्चन में, पॉजिटिव, टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1, आर x एंड x प्लस 1। ठीक है, तो दो कंजक्टिव इंटीजर्स ढूंढ लिए। अब उसने क्या कहा, द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ द टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो दोनों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंजक्टिव इंटीजर्स, ये दोनों जो प्रोडक्ट कंजक्टिव इंटीजर है इन दोनों के प्रोडक्ट क्या है, 306। तो इसे सॉल्व करके हम इक्वेशन बना लेंगे, x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 306। सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। क्लियर।
तो ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, Rohan's mother is Rohan's mother is 26 years older than him. Rohan's mother जो है 26 years older, older means बड़े हैं किससे, रोहन से। तो हम कर लेंगे लेट Rohan's age is X years. So Rohan's mother age, what is Rohan's mother age? 26 years older than him, it means that 26 years bigger, so X plus 26 years. आगे क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का मतलब उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना है, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद में ये भी लिखे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद पहले ये ढूंढेंगे फ्रॉम 3 years नाउ, 3 साल बाद दोनों की एज क्या होगी, ऑब्वियस है 3 साल बाद रोहन क्या होगा, 3 साल और बड़ा हो जाएगा, ये कितना होगा x plus 3, और रोहन्स मदर भी क्या होंगे, 3 साल बड़े हो जाएंगे, तो वो क्या होगा x plus 26, ये उनकी प्रेजेंट एज थी, उसमें क्या होगा 3 साल की बढ़ोतरी, बड़े हो जाएंगे, सो x plus 29 years, x plus 29 ईयर्स। अब उन्होंने क्या कहा है, 3 साल बाद हमने दोनों की एज निकाल ली, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का प्रोडक्ट, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी एजेस का प्रोडक्ट, एज कितनी है अब 3 साल बाद, x plus 3, ये आगे रोहन की एज, मदर की एज x plus 29, कितने 360, दैट इज इक्वल्स टू 360। तो इसे सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं बच्चों, 29x प्लस 3x प्लस 29 into 3 87, that is 360, you have x square plus 29 and this, that becomes a 32x minus, ये इधर आके 360 माइनस हो जाएगा, ये बनेगा माइनस के 387 किया 273 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी बन गई बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गया आंसर। इसमें हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बच्चों, ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट आएगा फोर्थ पार्ट, The train travels a distance 480 km at a uniform speed. At a uniform speed. The train travels a distance of this. हमें distance given है, इसका मतलब हमें distance given है. Distance कितना given है? Distance is equal to 480 किलोमीटर. Distance हमें given है 480 किलोमीटर. At a uniform speed. Uniform speed तो हम मान लेते हैं let the uniform speed of train be x kilometer per hour. If the speed had been 8 kilometers less, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, ठीक है, तो हम पहले देखेंगे टोटल टाइम कितना ले रहा है एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो कितना टाइम ले रहा है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच डेस्टिनेशन एट यूनिफॉर्म स्पीड। जब वो यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर चल रहा है,
जब वो यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर चल रहे हैं तो वो कितना टाइम ले रहा है। अब देखो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। तो डिस्टेंस कितना है 480, टाइम स्पीड कितनी है x, तो ये क्या आ गया हमारा टाइम ओवर इतने घंटे लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड। अब उसने सेकंड चीज क्या कहा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 आवर्स लेस, अगर स्पीड 8 घंटे कम कर दी जाए, अगर स्पीड 8 घंटे कम कर दी जाए, इट वुड टेक द 4 आवर्स मोर, वो क्या लेगा 4 घंटे ज्यादा लेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। अब उसने क्या कहा था, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर मोर, नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन, अब स्पीड क्या हो गई ट्रेन की, उसने क्या कहा 8 किलोमीटर लेस, तो x माइनस 8, ये अब इसकी नई स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर। इस नई स्पीड से कितना टाइम लगेगा, सिर्फ टाइम निकाल रहा हूं, टाइम टेकन बाय न्यू स्पीड, नई स्पीड के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा, वही फार्मूला तो वही लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना लगेगा 480, स्पीड कितनी है x माइनस 8 आवर्स। देखो ये ओरिजिनल टाइम था, अगर वो उसी स्पीड पे जा रहा है, अगर स्पीड 8 घंटे कम हो जाती है तो उसे इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब दोनों में फर्क देखो, हमने स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, हमने अब स्टेटमेंट बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, अगर स्पीड 8 घंटे कम हो जाती है तो टाइम कितना लगेगा 3 घंटे ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा, टाइम क्या लगेगा 3 घंटे ज्यादा, किसमें नई वाली स्पीड में, इसमें 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो इसका मतलब ये टाइम ज्यादा हुआ। ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, उसने कहा अगर स्पीड 8 घंटे कम कर देते हैं तो टाइम क्या होगा 3 घंटे ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस है, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, किससे, इससे, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू आगे रखेंगे, छोटी वाले टाइम की वैल्यू पीछे रखेंगे, बड़े टाइम में से छोटा टाइम माइनस करेंगे तो कितना टाइम बचेगा, 3 घंटे ज्यादा ले रहे हैं तो वो 3 घंटे के बराबर आएगा, क्योंकि ये टाइम कितने, इससे 3 घंटे ज्यादा है, इट विल टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ये 3 घंटे ज्यादा ले रहे हैं, तो इसमें से अगर इसे माइनस करेंगे तो वही 3 घंटे का गैप आएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय टेकिंग एन एलसीएम, x माइनस 8 एंड x से मल्टीप्लाई किया 480x माइनस इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 480x माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 480 एंड 8, सोल्व कर लो, 8 से किया 0 4 6 32 6 30 10, ये वैल्यू कट हो गई, ये अगर 3840 इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 8x 24x, 3 से 8 को करेंगे माइनस के 24x। ठीक है, ये 3 से कट हो जाएगा, 7 और 8 15, यस ये 3 से कट हो जाएगा। तो क्या करना है, हमने पहले इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर माइनस 24x, इस वैल्यू को उधर ले गए, आ गया माइनस के 3840 इक्वल्स टू 0, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, इसमें से अब 3 कॉमन निकालो, देखो इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा आ गया आंसर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ भी छोड़ सकते हैं पर ज्यादा अच्छा होता है उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। क्लियर, तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे 24 था, क्या था 24। क्लियर, तो ये हो गया तुम लोगों का 4th क्वेश्चन।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तुम लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड ये दो एग्जांपल्स, फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड ये दो एग्जांपल्स भी। क्लियर? दोनों एग्जांपल्स करेंगे हम फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड। जोहन एंड जीवांती हम करें एग्जांपल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4.1, एग्जांपल 1 भी कह सकते हो इसे। ठीक है, जोहन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास टोटल कितने 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट द 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या कर दिए 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए। बोथ देम लॉस्ट द 5 मार्बल्स। अब देखो दोनों के पास कितने मार्बल्स है टोटल 45। दोनों के पास 45 मार्बल्स है। मैंने इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, देखो मैंने क्या कर लिया, लेट जोहन हैव x मार्बल्स। जोहन के पास x है तो जीवंती के पास कितने रहेंगे, जीवंती हैव टोटल कितने 45, जीवंती हैव 45 माइनस x मार्बल्स। और देखो टोटल 10 चॉकलेट्स है, तुम लोग भाई बहन हो, एक बहन के पास 6 चॉकलेट्स हैं तो तुम्हारे पास कितनी होंगी, ऑब्वियस है 10 माइनस 6 4, टोटल 10 चॉकलेट्स हुई। अगर एक के पास 6 हैं तो दूसरे के पास 4 होंगी। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा, एक के पास मैंने x मार्बल्स ले लिए तो दूसरे के पास 45 माइनस x। अब क्या कह रहे हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट द 5 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम क्या किया दोनों ने, लॉस्ट कर दिए। बोथ ऑफ देम lost 5 marbles. Both of them lost the 5 marbles. It means now we will subtract the 5 from each. Then Johan have x minus 5 marbles and Jivanti have 45 minus x minus 5. It becomes 45 minus 5 40 minus x मार्बल्स। इतने मार्बल्स रहे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव 124। उसके बाद उनके पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स रहेंगे 124। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 124। इट मीन्स द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब उन्होंने 5 मार्बल्स लॉस कर दिया, आफ्टर द लॉस्ट ऑफ द 5 मार्बल्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स इज 124। इसमें भी हमने इक्वेशन बनानी थी। ओके, दैट इज 40x प्लस 200, 43 से मल्टीप्लाई हो गया, ये रह गया माइनस एक्स स्क्वायर, 5 से ऐसे हो गया, ये रह गया माइनस 5x इज इक्वल टू 124। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 40 and 5 प्लस 35x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, डेट्स प्लस 6 9 और 2 7 76 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस है तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 350x एंड माइनस 76 इक्वल्स टू 0। माइनस उधर जाके एडजस्ट हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या था सॉरी यहाँ पे माइनस था, माइनस तो 40x माइनस x प्लस के 5x माइनस, और ये भी माइनस का आएगा, तो यहाँ पे 5 और 5 ये बन जाएगा 45, ये इधर आके प्लस होगा 320
4 माइनस के 324 प्लस के 45 माइनस के 324। ये क्वेश्चन आखिरी द्वारा लिख देता हूँ। माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 324 इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324 इक्वल्स टू 0। माइनस उधर जाकर सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। क्लियर? इस लाइन को डिस्कार्ड कर देना बच्चों, यहां से यहां डिस्कार्ड कर देना, उसके बाद सीधा यहां पे देख लेना, सॉल्व हो जाएगा इसलिए। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन ये बचा है एग्जाम्पल का, सेकंड एग्जाम्पल, ये नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है, टाइम कम रहेगा इसमें, नेक्स्ट वीडियो में। इसमें ध्यान रख लेना बच्चों, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन की थोड़ी इक्वेशन चेंज हुई है, तो ये हमारा आ गया आंसर। कंसेप्ट वही लगा है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है बच्चों, कंसेप्ट वही लगा है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं।